बाउंड्री के साथ वो गणपति जो अपने भक्त से एकदम ट्विन कर रहे हैं ये बिग ग्रीन गणेशा जी, ये हम इनके दर्शन करने आए हैं थाने वेस्ट के रुस्तम जी ऑरेलिया में। और हम किनके घर आए हैं? स्वाति भोयर। तो ये इको फ्रेंडली गणपति हाँ, ये पूरा इको फ्रेंडली है गणपति, और ये पूरा डेकोरेशन भी इको फ्रेंडली है। जो एक्चुअली इसका क्रेडिट मेरे भाई को जाता है जिसने ये बनाया है पूरा, और इसमें हम लोगों ने 3 दिन काफ़ी मेहनत लगाई है। अच्छा, तो एक तो इतने सुंदर गणपति हैं, पहले मेरे तो नज़र ही नहीं हट गई। तो क्या मैं बस समझना चाहती हूँ कि क्या तकलीफ होती है इको फ्रेंडली गणपति, सुंदर गणपति ढूंढने में? क्योंकि लोग कहते हैं कि पीओपी वाले ज़्यादा सुंदर होते हैं, ऐसा होता है क्या? ऐसा शायद, मुझे पता नहीं, क्योंकि 2 साल से मैंने जो जहाँ पे लोग कहते हैं ये कि ढूंढने में तकलीफ़ होती है, मुझे नहीं हुई क्योंकि मैंने ऑनलाइन इसे बुक किया था। और 2 साल, ये मेरा 2nd ईयर है। फर्स्ट ईयर जो मैंने बुक किया था सीवुड से बुक किया था, एंड दैट वाज एक्चुअली पीओपी। और होता है ऐसा कि इको फ्रेंडली जो गणेशा होते हैं उनका डेकोरेटिव जो थिंग्स होता है वो थोड़ा कम दिखता है या कम होता है, ऐसे बोलते हैं, उभार कम क्योंकि उनका हेवीनेस ज़्यादा होता है, वजन होता है गणपति बाप्पा का। और जैसे हाइट बढ़ेगी गणपति बाप्पा की मूर्ति की, वैसे उससे उसका वजन बढ़ेगा, और उस पर आप और ऑर्नामेंट्स चढ़ाओगे तो और उसका हेवी वेट हो जाएगा। तो इस हिसाब से शायद वो वैसे बनाते होंगे कि पीओपी के गणपति में और उसमें फ़र्क होता होगा। बट बाप्पा की मूर्ति कैसे भी हो वो खूबसूरत ही होती है। 2 चीज़ें मैं समझी हूँ, एक ये कह रही है कि कोई तकलीफ नहीं होती आपको ढूंढने में, जी, भी बहुत आराम से सुंदर मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़ आपने जो टेक्निकल एस्पेक्ट हमें समझाया कि इको फ्रेंडली मूर्ति जो है, अगर वो इको फ्रेंडली है तो जैसे जैसे उसका हाइट बढ़ेगा उसका भार बढ़ेगा। कोई बात नहीं, मतलब धरती पर भार बढ़ाने से अच्छा है मूर्ति का थोड़ा सा भक्त भार उठा ले। मैसेज क्या देना चाहेंगे? क्योंकि हम पिछले कई सालों से इसी संदेश के साथ कि इको फ्रेंडली ये त्यौहार मनाएं, घर घर ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि आप तक ये बात पहुंची और आप इको फ्रेंडली सेलिब्रेशन कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी लोगों से? अभी गणपति उत्सव वैसे भी काफ़ी लोगों के घर पे मतलब होता है, और ये काफ़ी पूर्वापार चलते आया है, मतलब सालों साल इसका उत्सव हम मनाते आए। लोकमान्य तिलक जी ने ये उत्सव को स्टार्ट किया है और तब से हम इसे चलाते आए। इसके पीछे का सिर्फ रीज़न था कि लोगों को इकट्ठा करना, उनके साथ एक साथ आके उत्सव मनाने के लिए हम इकट्ठा हो जाएंगे, और उससे हम एक दूसरे को जानेंगे, बात करेंगे, उनसे प्यार बढ़ेगा, सद्भावना बढ़ेगी, वो इसका इंटेंशन है। तो उसके पीछे अब ये इंटेंशन कहीं ना कहीं छिप गया है, ऐसा हमें लगता है। आजकल लोग क्या करते हैं, काफ़ी सारा पोल्यूशन बढ़ गया है और चीज़ें इतनी मेस हो गई है। बाहर भी अगर आप जाओगे तो बाहर भी आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कचरा, ये वो। अभी बप्पा का विसर्जन होता है तो उस टाइम पे आपको काफ़ी सारे फ्लावर्स, ये सब चीज़ें पड़ी हुई, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें पड़ी हुई मिलती हैं। उससे हमारे देश का पोल्यूशन बढ़ रहा है, और उससे कचरा बढ़ने की वजह से हमें ही तकलीफ़ हो रही है, हम भूलते जा रहे हैं। तो अगर हम उसे थोड़ा सा मिस ना करते हुए अपने देश को सुरक्षित और अच्छा रखते हुए अपने उत्सव मनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बहुत सुंदर बात कही आपने कि जिस सोच के साथ ये परंपरा शुरू हुई थी कि लोगों को एक अच्छे काम के लिए इकट्ठा किया जाए, मुझे लगता है कि अब उसका मैसेज बदल कर ये कर देना चाहिए कि इको फ्रेंडली तरीके से इस त्यौहार को मनाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक साथ एक सोच के साथ बांधा जाए। अच्छा, अभी मुझे थोड़ा बप्पा के बारे में बताओ, ये मूर्ति कुछ खास है, कुछ है स्पेशल? ये जैसे बैठे हैं, जैसे इन्होंने फेटा बांधा हुआ है जी, ये मूर्ति का एक स्पेशलिटी मुझे जो दिखाई दिया, अब मूर्तिकार ने तो इसे वैसे भी मतलब एकदम सुंदर बनाया हुआ है। जब मैंने इन्हें पहली बार देखा, जब मैंने इसे बुक करना चाहा, तो इनका जो बैठने का जो तरीका है वो जैसे हमारे महाराज बैठते थे ना? जी, राजा महाराजा जैसे बैठते थे, जो जैसे आसनस्थ होते थे वैसे उसी तरह का ये मूर्ति का श्रृंगार और उनका बैठने का तरीका, उनका
ये महाराष्ट्रियन स्टाइल है। जैसे शिवाजी महाराज फेटा पहनते थे, वो उस तरीके से इनको सजाया गया है और मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। मेरे देश की जो भी संस्कृति है उससे मैं पहले से इंस्पायर्ड हूँ। तो मुझे हमेशा मैं चाहती हूँ कि मेरी कंट्री में जो भी जैसे साड़ी पहनते हैं, फेटा डालते हैं, इस तरह से हमारे संस्कृति का प्रदर्शन होता है, तो मैं चाहती थी कि उसी तरह से मेरे पापा मेरे घर आए। तो ये देखने के बाद इस मूर्ति का जो मुझे पहला लुक तो मुझे मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की याद दिलाते हैं और मैंने उसी हिसाब से इस मूर्ति को चॉइस किया है, या उनकी स्पेशलिटी ये है। मेरे दिमाग में भी यही चीज़ आई थी, ये जो बैठे हैं ना ये बहुत यूनिक है जी। अच्छा, मैं इनकी सजावट की अगर बात करूँ तो इन्होंने कहा मूर्ति तो इको फ्रेंडली है ही है, ये बिग ग्रीन गणेशा। डेकोरेशन या जो इनके आसपास की चीज़ है, मुझे कहीं कोई प्लास्टिक नज़र नहीं आ रहा है। आई कांट सी एनी थर्मोकॉल हियर, कुछ भी नहीं है, सब नेचुरल है। सो डबल कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। ये मोतियाँ भी आप हर साल मतलब मुझे लगता है इसे रीयूज करेंगी जी। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। ये लास्ट ईयर, थैंक्स टू यू, थैंक यू। ये आखिरी लास्ट ईयर की ही मोती है की मालाएं थी जिनको हमने यूज़ किया। ये पूरा प्लाई का डेकोरेशन है, प्लाई, और ये पूरा उसको बनाया हुआ है कलर पेंट करके या कपड़ा यूज़ करके। कहीं पे भी आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। जी नहीं, थर्माकोल कहीं नहीं यूज़ किया है। कर्टन्स है पीछे जो हमें रीयूज़ कर सकते हैं हम। इस पूरे सेटअप को हम कहीं ना कहीं मंदिर के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं मंदिर के लिए अपने अलग घर में भी सेट कर सकती हूँ। तो उसका पूरा सेटअप है, ये पूरा प्लाई है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आप थैंक यू। और इन्होंने जो पहनी है पीताम्बरी, इस कलर को देखेंगे तो वाकई लगता है कि दर्शन हुए हैं हमारे बिग ग्रीन गणेशा के। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति भोयर और मैं रहती हूँ रुस्तम जी औरेलिया, ठाणे सिटी में। मेरे घर पे बिग ग्रीन बप्पा आए हैं जो अपनी राजा महाराजा पोज में बैठे हैं और हमें काफ़ी सारे आशीर्वाद दे रहे हैं। इनके डेकोरेशंस में हमने इको फ्रेंडली डेकोरेशंस को चूज़ किया है ताकि हम हमारे देश को और हमारी पोल्यूशंस को कम कर सके और देश को हमारी तरफ से कोई ना कोई किसी तरह से मदद कर सके, ताकि हमारे देश में कोई पोल्यूशन ना हो और हम सब सेफ रहे और सुरक्षित रहे। गणपति बप्पा मोरिया।